बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। डियर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर आपने जिस भी पोस्ट का जिस भी जॉब का आपने टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि हद से ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में 80 यानी 80 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। सारे के सारे एक्सपीरियंस यानी पास टेस्टों में सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। इनमें से अक्सर क्वेश्चन रिपीटेड है यानी बार बार टेस्टों में आए हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल पास सेंटर के जो मिक्स्ड एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस का और एकेडमिक पार्ट का, इस वीडियो में फुल तफसील और डिटेल के साथ डिस्कस होने जा रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि आप लोगों को पहले भी आते होंगे क्योंकि पहले वीडियोज़ में अपलोड हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को शायद ना आते हों। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो हाईएस्ट जो ग्लेशियर है उसका क्या नाम है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, सियाचिन ग्लेशियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें फ़र्क सबसे पहले देखना होता है कि फ़र्क इसमें क्या क्या है, तभी हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या हो रहा है। तो देखें 11 और 14 में फ़र्क देखें तो 11 और 14 में फ़र्क है 3 का, 14 और 19 में फ़र्क देखें 5 का है, 19 और 26 में फ़र्क देखें तो इसमें 7 का है, 26 और 35 में फ़र्क देखें तो इसमें 9 का फ़र्क है। यानी इसमें ताक अदाद में सीरीज चल रही है, पहले 3 जमा हो फिर 5 7 फिर 9 आगे 11 ही जमा होना है, कन्फर्म हमें पता चलेगा। तो 35 में अगर 11 को जमा करें तो जवाब आएगा 46 तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ डिफरेंट। तो इसमें हमें मुख्तलिफ बताना है। तो स्टिक बॉल हॉकी, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बॉल। क्यों देखें जो स्टिक है इससे मतलब पोलो वगैरह या और भी गेम्स खेली जाती हैं, और हॉकी से भी मतलब इस तरह की लकड़ी से बनी होती है ऐसा समझ लो, लेकिन जो बॉल है ये इन दोनों से मैच नहीं कर रही, लिहाजा जो हमारा राइट आंसर होगा बॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ डिफरेंट। इसमें भी डिफरेंट बताना है। तो इसमें देखिए जो पोटैटो है ये मतलब है कि सब्जी में आ जाता है, बाकी सारे फलों की कैटेगरीज में है, लिहाजा इसलिए जो पोटैटो है ये बाकियों से डिफरेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आर्मी इज टू नेवी एज सोल्जर इज टू। उन्होंने बना दिया जो आर्मी का तलक नेवी के साथ, आर्मी भी एक डिपार्टमेंट है और नेवी भी एक डिपार्टमेंट है। तो आगे सोल्जर का तलक बताना है। तो जो सोल्जर का तलक होगा, सोल्जर और जो सेलर, जो नेवी में जो सिपाही होता है उसको सेलर कहा जाता है, और आर्मी जो सिपाही होता है उसको सोल्जर कहा जाता है। तो उन्होंने आर्मी का तलक नेवी से बनाया, तो सोल्जर का तलक सेलर से ही होगा, तो इसका राइट आंसर बनता है सेलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये मतलब है कि इसका उन्होंने जवाब नहीं बताया, हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो, लेकिन यह है कि इसका अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो इसको बाद में देख लीजिएगा अगर आपकी समझ में आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, XYZ परचेज शर्ट ऑफ RS 34.78 शूज़ ऑफ, आगे कह रहे हैं कि 48.50 एंड बैग ऑफ RS 99.01 इस बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि XYZ ने परचेज शर्ट की है, एक की कीमत है 34.78 रुपये, दूसरी की कीमत 48.50 रुपये और तीसरी की है 99.1। तो इसकी टोटल प्राइस कितनी होगी? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको सभी को क्या करना है, इसको और इसको तीनों को जमा कर देना है, तो इसका जवाब आएगा 182.29। तो इसकी आप प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, तो इसका जवाब इतना ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी डेज इन वीक। तो एक वीक में कितने दिन होते हैं? तो एक वीक में 7 दिन, 2 वीक में इसमें 14 दिन होते हैं 2 वीक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट फ्राम द वन, इसमें मुख्तलिफ बताना है। तो इसमें जो ऑरेंज मैंगो ये फलों की कैटेगरी में आते हैं, जो वीट है इसका मतलब होता है गंदम, इसका राइट आंसर है गंदम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है 3 7 10 14 17 21 आगे कौन सा जवाब आएगा। तो देखिए इसमें फ़र्क देखना है, 3 और 7 में फ़र्क कितना है? 3 4 5 6 7 यानी 4 का फ़र्क है। 7 और 10 में कितना फ़र्क है? 3 का फ़र्क है। 10 और 14 में 4 का फ़र्क है। 14 और 17 में 3 का फ़र्क, यानी इसमें पहले 4 मतलब जमा होता है, बाद में 3 जमा हो रहा है। पहले 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3, यानी इसमें 4 3 इसमें जमा हो रहे हैं आगे। तो आगे हमें 14 में 3 को जमा 17, 17 में 4 को जमा 21, 21 में 3 जमा करेंगे 24 हमारा जवाब आ जाएगा। 24 हमें बी ऑप्शन पे मिल रही है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है विच नंबर इज डिवाइडिंग 88। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत देखा गया है, लेकिन ये कि अगर एग्जैक्ट ये जो आप लोगों के साथ डिस्कस क्वेश्चन कर रहा हूँ, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आने हैं, इस बात की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। तो आपके टेस्ट में अगर डिवाइडिंग वाला तकसीम वाला 88 मतलब एक क्वेश्चन आता है तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसका जवाब आपने इसको जवाब को रट्टा लगा लो, इसका जवाब आता है 9944। ये इसका बिल्कुल कन्फर्म जवाब, बिल्कुल एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा सा ये गलत है क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल में इस तरह पूछा गया होगा कि विच नंबर इज लार्जेस्ट, जो डिवाइड होगा 88 से वो कौन सा है, इस तरह मतलब कि ये क्वेश्चन मेरे ख्याल पूछा गया। लेकिन जो कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस सेंड करते हैं वो उन्हें मुकम्मल क्वेश्चन सही तरह मतलब उन्हें याद नहीं रह पाता, लेकिन इसका जो जवाब है ये कन्फर्म मतलब है कि यही आता है 9944, क्योंकि ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपके टेस्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो डिवाइडिंग और 88 का अगर जिक्र होगा तो आपने जो आपने अगर 9944 है तो आपने एग्जैक्ट इसको आँख बंद करके इसको लगा देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर क्वेश्चन है कि 8 men टेक अ वाटर टैंक 125 वॉल्यूम फिल इन द 1 वीक, हाउ मेनी टैंक वॉल्यूम 4 वीक्स। तो देखें वो 8 आदमी एक टैंक को फिल करते हैं, एक टैंक का जो वॉल्यूम फिल करते हैं 125 वॉल्यूम फिल करते हैं एक वीक यानी 7 दिनों में। तो आगे कह रहे हैं कि 4 वीक्स में वो टैंक का कितना वॉल्यूम फिल होगा।
तो देखें अगर एक वीक्स में 125 करते हैं, 4 वीक्स में क्या होगा, 4 को 25 से 125 से ज़रब करेंगे तो जवाब आता है 500। लेकिन ये ऑप्शन में 500 नहीं है, 525 है। तो या तो ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ये गलत है, या फिर यह है कि ये क्वेश्चन मतलब है कि थोड़ा सा और तरीके से पूछा गया था, जो कि जिन कैंडिडेट्स ने सेंड किया है उससे गलती हो गया। तो अगर ऑप्शन में 500 आपको नहीं मिलता तो 525 को आपने टिक करना होगा, आपका 100% ठीक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बोट इज वाटर एयरप्लेन इज टू, यानी जो बोट का तल्लक है वाटर के साथ, जो बोट है ये वाटर में चलती है तो एयरप्लेन का तल्लक होगा, एरोप्लेन का तल्लक किसके साथ होगा, स्काई के साथ होगा, यानी आसमान के नीचे उड़ता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है 15 नंबर पे, 2 4 8 16 आगे कौन सा जवाब आएगा। तो सिंपल ये क्वेश्चन है, 2 को 2 से जमा किया 4, 4 को 2 से 6 8, 8 को 2 से जमा किया 16, 16 को 2 से जमा करेंगे 32 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, 2 8 10, इसमें 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, यानी इसमें कितना फर्क है, 4 4 का फर्क है। 2 में जमा किया 4 6, 6 में 4 जमा किया 10, 10 में 4 जमा किया 14 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पे, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इसमें बताना है कौन सा इसमें डिफरेंट है। तो इसमें ऑस्ट्रिच डिफरेंट है, ये सारे परिंदों के ही नाम है, लेकिन जो ऑस्ट्रिच है ये मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, और जो सबसे छोटा है वो है हमंग बर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पे क्वेश्चन है, द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 31, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो इवन नंबर हमें बताने हैं, इवन नंबर में होता है 2 4 6 8 10, जो जुफ्त आदाद में होते हैं 1 और 31 में, तो आपने 2 से स्टार्ट करना है, 2 से 30 तक सारे सभी को जमा करेंगे तो 240 ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर पे, पिन इज टू नेब एंड लेंस रिंग, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो पिन का तल्लक है वह नेब के साथ, तो लेंस का तल्लक किसका है, पिन का तल्लक है नेब के साथ, यानी पिन से हम लिखते हैं और नेब से लिखते हैं, तो लेंस का तल्लक होगा टेलीस्कोप से, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट बनता है टेलीस्कोप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ब्योर डेज यस्टरडे एंड डे आफ्टर टुमारो, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी गलत है। इस क्वेश्चन में मतलब है कि बेसिकली ये नहीं पूछा गया, लेकिन इसका जवाब आता है ट्यूसडे। ये आपने जवाब याद रखना है कि इस तरह का मतलब है कि अगर जवाब आता है, इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन है कि इफ़ यस्टरडे इज़ फ्राइडे देन आफ्टर 2 डेज टुमारो, इस तरह का क्वेश्चन है, मुझे भी अभी कंफर्म याद नहीं आ रहा। तो इसका जवाब ट्यूसडे आता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा ये टेस्टों में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर पे, 1 एप्पल प्राइस इन 15 एंड हाउ मैनी एप्पल्स इन 120, यानी एक एप्पल की कीमत 15 रुपये है, तो 120 के कितने आएंगे, 120 के साथ 15 को ज़रब तकसीम कर देंगे तो जवाब आ जाएगा। तो 8 से पूरा ये तकसीम हो रहा है, यानी 120 के कितने आएंगे, 8 एप्पल आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर पे, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसमें हमें डिफरेंट बताना है, किलोग्राम्स मास, तो इसमें जो मास है ये डिफरेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पे, सिनोनिम ऑफ सिग्निफाई, तो सिग्निफाई का सिनोनिम हमें बताना है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए और बी, यानी डिस्क्लोज और एविडेंस, ये मतलब है कि इसके सिनोनिम मुतरादिफ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पे, इफ़ लास्ट यस्टरडे डैश द फिल्म, तो इसमें आएगा सी, इफ़ लास्ट यस्टरडे सी द फिल्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर पे, ऑन विच रिवर इन पाकिस्तान इज वारसक डैम, तो वारसक डैम मतलब है कि किस रिवर पर है, तो इसका राइट आंसर बना कोबल रिवर, वारसक जो डैम है ये कोबल रिवर पे है। तो ये मतलब है कि आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन का जवाब भी गलत हो, तो ये इसको आपने चेक कर लेना है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस वीडियो को सुनने के बाद आपने गूगल से चेक कर लेना, ताकि गूगल से आप कंफर्म करोगे तो इसमें आपको फ़ायदा ये होगा, उसकी अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको कोई और क्वेश्चन मतलब है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन की भी आपको उसमें मतलब समझ आ जाती है। तो इसलिए सर्च करने में घबराया ना करें, गूगल से कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा तो गूगल से सर्च कर लिया करें, अगर गूगल से भी आपको सही तरह समझ नहीं आ रही तो फिर आप कमेंट में पूछ लिया करें इसका जवाब क्या आएगा। तो लेकिन यह है कि गूगल से आपको जवाब लाजमी मिल जाएगा। 26 नंबर पे क्वेश्चन है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 22 इसकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो तकरीबन ये 80% ये क्वेश्चन मतलब इसकी 22 ही बनती हैं, लेकिन अगर आप कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर पे, वेयर आर साल्ट माइंस लोकेटेड इन पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट, यानी जो साल्ट माइंस पाकिस्तान की किस जगह पे किस ज़िले में लोकेटेड है, तो उसका जो राइट आंसर है जहलम, ज़िला जहलम में मतलब कि जो साल्ट माइंस है ये मतलब कि या जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा नमक निकलता है वो जहलम में वाक़ है, ख्योड़ा के मकाम पर, ये आपने याद रखना है, ये मुकाम भी पूछा जा सकता है, तो ख्योड़ा के मुकाम पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पे, द लार्जेस्ट हाईलाइट साल्ट माइन, तो ये मतलब क्वेश्चन 2 दफ़ा मतलब लिखा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर पे, इफ़ द वर्ड क्लॉथ्स इज़, तो ये क्या है, तो इसका राइट आंसर बनता है नाउन। तो देखें ये जो कैंडिडेट्स क्वेश्चन सेंड करते हैं वो सही तरह क्वेश्चन सेंड नहीं कर सकते, कोई कुछ ना उसमें क्वेश्चन लिखने में उससे गलती, ये सारा क्वेश्चन उन्हें याद नहीं रहता। लेकिन यह है कि आपने जवाब पर फोकस रखना है, और क्वेश्चन की आपको जब आपके टेस्ट में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन वाकई मतलब है कि मैंने पहले कहीं से सुना, कहीं से याद किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर पे,
विच रिवर इज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कौन सा रिवर है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है अंडस रिवर। अंडस रिवर मतलब चीन से होता हुआ पाकिस्तान से होता हुआ, मतलब ये चीन से भी इसका थोड़ा सा तल्लक है, और पाकिस्तान इंडिया से भी और पाकिस्तान से, और बहरा अरब में जाके ये गिरता है। तो अंडस रिवर की जो लंबाई है ये भी आपने याद रखनी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, इसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर, ये आपने याद रखनी है। सबसे छोटा है दरिया रावी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पे, ही इज गोइंग डैश अ न्यू कार, इसमें आएगा बाय, ही इज गोइंग बाय अ न्यू कार, इसमें बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर पे क्वेश्चन है, एयर बी सी डी एंड एयर सी और सी डी एंड डी इज कॉल्ड, तो इसमें इनमें से डी क्या कहलाएगा, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए और बी, तो आपने ये याद कर लेना है, इसका राइट आंसर बनता है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में अक्सर के मैं आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इसमें ज़्यादा मतलब आप लोगों को सही तरह मतलब एक समझा नहीं पा रहा, इसके लिए मैं मदद करता हूँ, लेकिन यह है कि आप लोगों ने सिर्फ जवाब पर फोकस रखना है, जवाब को आपने जेहन में बिठा लेना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट और जवाब को आपने जेहन में बिठाना है बस। तो चाहे इसमें रट्टा भी लगता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस एग्जैक्ट ये क्वेश्चन इस तरह ही पूछे जाएंगे। तो 33 नंबर पे क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर पे, द वेक्टर इन रेजिस्टेंस कंस्टेंट इज कॉल्ड, तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी कुछ गलत लिखी हुई है, इसका जवाब आता है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल इस तरह का, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर टेस्ट में आता है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हेड टू टेल ऑप्शन में है या नहीं, तो ये क्वेश्चन भी गलत लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वन अराउंड द अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन है 24, यानी जो अर्थ है जो इसका चक्कर मुकम्मल होता है तकरीबन 40, मतलब है कि याद रखना है कि 40 आवर्स में, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट है वो है 23 घंटे और 56 मिनट, 23 घंटे और 56 मिनट में मतलब ये चक्कर मुकम्मल होता है। लेकिन यह है कि ऑलमोस्ट इसमें 24 ही आएगा, क्योंकि इसमें आगे पॉइंट नहीं लिखे हुए कि 23 इशारिया इतना 23 घंटे और 56 मिनट, या इस तरह नहीं लिखा होगा। अगर इस तरह लिखा होगा फिर आपका जवाब होगा 23 घंटे 56 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, इफ़ द इमेज इज़ रियल इन कैमरा डिस्टेंस, तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट है 2 फीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर पे, द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, एम, द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर पे, ऑल ऑफ फॉलोइंग, ये क्वेश्चन भी कंफर्म नहीं है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर पे, एन शेल कंटेंस, तो एन शेल मतलब है कि इसका जो राइट आंसर बनता है 32, जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब में कितने होते हैं 32। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर पे, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे, तो जो पाकिस्तान का मतलब है कि कब मनाया जाता है रेजोल्यूशन डे, यानी तो इसका राइट आंसर बनता है 23 मार्च 1940, यानी मतलब है कि 23 मार्च 1940 को मतलब मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर पे, विन डिड लियाकत अली खान ज्वाइन मुस्लिम लीग, तो लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कब किया था 1923 में। तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा, पाकिस्तान के पहले गवर्नर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और पाकिस्तान के दूसरे सदर थे अयूब खान। तो पहला मार्शल लॉ लगा था मतलब एक अयूब खान के दौर में लगा था, ये आपने याद रखना है कि 1958 में पहला मार्शल लॉ लगा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर पे 42 नंबर पे, वाइट हाउस किस को मतलब रिप्रेजेंट करती है, तो इसके ऑप्शन में मतलब है कि इसका ऑप्शन में मेरे ख्याल में सारे ही गलत हैं। इसका जवाब मतलब है कि पीएम हाउस यानी प्रेसिडेंट हाउस आना चाहिए, क्योंकि पीएम प्राइम मिनिस्टर तो अमेरिका में होता ही नहीं है, क्योंकि ये जो वाइट हाउस है ये कन्फर्म बात है ये है अमेरिका में, लेकिन यह है कि पीएम वहाँ पे वहाँ पे मतलब एक सदारती निज़ाम है, यानी प्रेसिडेंट वहाँ का मतलब जो वहाँ का हेड होता है, जैसा कि पाकिस्तान में पीएम होता है मतलब है कि हेड, जो पाकिस्तान का सदर होता है उसके पास कोई अथॉरिटी इतनी खास नहीं होती, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास सारे इख्तियारात होते हैं, यानी सरबराह मतलब है कि वज़ीर आज़म ही होता है। लेकिन जो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो सरबराह होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट का जिक्र नहीं है, यहाँ पे पीएम हाउस लिखा हुआ है, हालांकि प्रेसिडेंट हाउस इसका मतलब है कि किसी हद तक ठीक आंसर बनता है, लेकिन इसको भी आपने अभी इसको स्क्रीनशॉट करो, इसको भी कंफर्म करने की आपने कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर पे, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का जो इंपेरिकल फार्मूला है तो इसका जो राइट आंसर बनता है CHCI3, CHCI3, यहाँ पे याद रखना है CHCI3, ये इंपेरिकल फार्मूला है क्लोरोफॉर्म का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर पे, द रिएक्शन इन विच द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज हायर देन द प्रोडक्ट्स, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर पे, नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स इसका जवाब ए एंड बी दोनों आता है, नल मैट्रिक्स में ये भी आ जाती है और जीरो मैट्रिक्स ये दोनों आ जाते हैं नल मैट्रिक्स में, तो इसको आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
के 46 नंबर पे व्हाट इज़ 600 मीटर इन 5 मिनट्स किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, ए ऑप्शन राइट है 7.2 किलोमीटर और आवर। तो ये आपने याद कर लेना है। व्हाट इज़ 600 मीटर इन 5 मिनट्स किलोमीटर पर आवर। तो उसका जो राइट आंसर बनता है 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर पे। तो ये इस क्वेश्चन को आपने रहने देना है। ये क्वेश्चन मतलब है कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो एक्सपीरियंस है ये इकट्ठा एक्सपीरियंस होता है। इसमें जो फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन के क्वेश्चन में बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप लोगों के टेस्ट में बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर पे। पेट्रोलियम एंड डीजल कैन बी सेपरेट बाय। तो उसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब है कि या क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी बहुत ये गलत होती है, तो जब स्टेटमेंट गलत होती है तो फिर वो ना क्वेश्चन का वो हिसाब नहीं रह जाता। तो पेट्रोलियम डीजल कैन बी सेपरेट बाय, तो उसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसमें आप लोगों को ये बता दूं कि जो जवाब बिल्कुल सही है वो आप लोगों को मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ। जो जिसमें मुझे शक है वो आपको साथ साथ वो भी बता रहा हूँ। तो ये इसका जवाब बिल्कुल यही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर पे यूनिट ऑफ वेट, तो न्यूटन एन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर पे हीट इज मेजर्ड इन जॉल जे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर पे अ नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग अलोंग अ सर्कल पाथ। इसका जो राइट आंसर सेंट्रीपिटल फोर्स। अ नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग अलोंग अ सर्कल पाथ, राइट आंसर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लाइट्स बल्ब्स ऑफ 40 वाट 60 वाट एंड 100 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 220 वोल्ट सोर्स, विच आर द बल्ब्स विल ग्रो ब्राइटनेस। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये 220 वाट्स की सोर्स के 220 वाट की सोर्स की सीरीज के साथ कनेक्टेड हैं ये तीनों बल्ब, 40 वाट का भी, 60 वाट का और 100 वाट का भी। तो आगे हम इस क्वेश्चन में ये बताना है कि विच आर द बल्ब्स विल ग्रो ब्राइटनेस, यानी किस बल्ब की, किस वाट के बल्ब की मतलब एक रोशनी ज़्यादा होगी, कौन सा मतलब है कि ज़्यादा मतलब एक रोशन करेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है 40 वाट का, क्योंकि जब एक सीरीज़ के साथ ये कनेक्ट होंगे 220 वोल्ट की सीरीज़ का ये कनेक्ट होंगे, तो ये होगा कि इसमें सभी को करंट बराबर जा रहा होगा। जब सभी को करंट बराबर जाएगा, जिसके वाट कम है उसकी रोशनी ज़ाहिर बात ज़्यादा होगी। तो इसका राइट आंसर है 40 वाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर पे। द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड यूजिंग विच रे। तो इसका राइट आंसर है कैथोड रेज। द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड यूजिंग विच रे, कैथोड रेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन ये पता नहीं, ये भी मुझे इसमें भी कोई कन्फर्म नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन किस तरह मतलब कि लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर पे द वे ऑफ अरेबियन सी इन कराची, विच डायरेक्शन इज द अरेबियन सी इन पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि द वे ऑफ अरेबियन सी के किस तरफ कराची। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अरेबियन सी के किस तरफ कराची है, तो अरेबियन सी की राइट साइड पे कराची, ये आपने याद रखना है। दूसरे नंबर पे इसको साथ उन्होंने जिस कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन मतलब सेंड किया है, तो उसने साथ लिखा हुआ है कि विच डायरेक्शन इज द अरेबियन सी इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की किस साइड पे अरेबियन सी है, तो पाकिस्तान की साउथ साइड पे। ये दोनों जवाब इसके सही नहीं है। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ तक खत्म हो जाता है, द वे ऑफ अरेबियन सी, यानी अरेबियन सी की किस तरफ कराची है, राइट साइड पे कराची है, ये पहला। दूसरा सवाल ये है कि विच डायरेक्शन इज अरेबियन सी इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की किस साइड पे अरेबियन सी है, तो पाकिस्तान की साउथ साइड पे अरेबियन सी है। तो आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे बता दूं जीके का थोड़ा कि जो इंडिया है ये ईस्ट साइड पे है, यानी मशरक साइड पे है, मगरब साइड पे ईरान है, शमाल की तरफ यानी नॉर्थ की सब तरफ चीन है, और जो साउथ वेस्ट की तरफ है अफ़गानिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। तो जो हाईएस्ट माउंटेन पाकिस्तान की वो है केटू। आप लोगों को पहले ही पता है। केटू का दूसरा नाम है केटू का दूसरा नाम है गाडविन आस्टन। केटू का दूसरा नाम गाडविन आस्टन, और केटू कराक्रम रेंज में वाक़ है और इसकी लंबाई है 8611 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। तो मलेशिया का जो प्राइम मिनिस्टर है फिलहाल 2024 का वो है अनवर बिन इब्राहिम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर पे कोर्ट इज टू जज एंड क्लास इज टू, यानी इस क्वेश्चन में उन्होंने जो कोर्ट का तल्लक है वो जज के साथ जोड़ दिया। इस तरह क्लास का तल्लक टीचर के साथ, जारी बात है। जो कोर्ट यानी कोर्ट जो होता है उसमें जज होता है, जज मतलब है कि जज जो कोर्ट में काम करता है, तो क्लास में जारी बात है टीचर्स क्लास का तल्लक है टीचर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर पे द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इन विंटर, यानी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट है विंटर का, तो वो है गावा, गावा। और वैसे अगर आप पूछ जाए नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान का विंटर ना हो तो फिर होगा मैंगो, ये आपने याद रखना है। अगर विंटर होगा तो फिर गावा, अगर विंटर अगर नहीं होगा तो फिर नेशनल फ्रूट क्या होगा, मैंगो होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, व्हाट सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लाइट। तो पेरिस को मतलब एक सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। पेरिस फ्रांस का कैपिटल है। तो रोशनियों का शहर, पाकिस्तान की बात करें तो रोशनियों का शहर कहा जाता है कराची को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर पे 1.6
मल्टीप्लाई 1.8, यानी आपस में इसको ज़रब करना तो इसका जवाब 2.88 ही आता है। तो आप चेक कर लीजिएगा, इसका जवाब इतना ही आता है। इसको ज़रब करना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर पे 48 स्क्वायर रूट्स। तो इसका जवाब आएगा 4 3 स्क्वायर रूट्स। या इसका आपने याद, इसको चाहे रट्टा लगा लो, चाहे इसको आप हल करना चाहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन भी पास टेस्टों में मतलब है कि 2-3 तरह से पूछे जाते हैं स्क्वायर रूट्स वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, या विच डे कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर बनेगा और, यानी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो ये इस क्वेश्चन को भी आपने रट्टा ही लगा लेना है, या तो इसकी थोड़ी बहुत इसकी मुझे स्टेटमेंट गलत लगती है। तो इसका जवाब आता है ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे। तो आपने ये तीनों याद रखने हैं कि ये लास्ट डे नहीं है सेंचुरी के। इस क्वेश्चन में तो ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 रूट्स ब्रैकेट्स में 4 रूट्स 24 रूट्स। तो इसका जो जवाब आता है 44 आता है। तो इसको भी आपने मतलब है कि इसका स्क्रीनशॉट लेके दोबारा इसको अच्छी तरह याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एडिशन इन्वर्स, तो इसका मतलब एडिशन इन्वर्स, इस क्वेश्चन का भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है। इसका जवाब ये आता है, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने का मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप अच्छी तरह क्वेश्चन को याद कर लो अच्छी तरह, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह याद नहीं करोगे तो आप जब टेस्ट देने जाओगे तो ये क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर पे ऑड वन आउट। इसमें मुख्तलिफ बताना है, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, बलोची। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें जो इंग्लिश है ये मतलब है कि इनमें से मुख्तलिफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर पे 3 डजन एग्स प्राइस 288 एंड इन संडे बाजार इन 350 टेल द प्रॉफिट। यानी इसका ये कह रहे हैं कि एक 3 दर्जन जो अंडों की प्राइस है 288 रुपये, और संडे बाज़ार में 3 जो डज़न एग्स हैं उनकी प्राइस है 350 रुपये, उनको प्रॉफिट कितना हुआ। तो इसका राइट आंसर बनता है 25। ये इस क्वेश्चन की भी थोड़ी स्टेटमेंट गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर पे यंग वन डक इज कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन डकलिंग। यंग मतलब एक यंग वन, यानी डक का जो बेबी होता है या डक का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, डकलिंग कहते हैं। ये बिल्कुल 100% इसका राइट आंसर डकलिंग ही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर पे विच आर द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब गैसेस। तो इसका राइट वॉल्यूम, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब गैसेस वॉल्यूम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर पे 2 × 3 × 2 3 2 3 2, यानी आपस में इसको क्या करना, ज़रब करना। यानी 3 को 2 ज़रब किया 6, 6 को 2 ज़रब किया 8, 8 से 3 को ज़रब 8 किया 24, 24 को 2 से ज़रब किया तो 24 दूना 48, और मतलब इसको आपस में जमा ज़रब करना, सभी को आपस में जमा ज़रब करते जाना। तो इसका जवाब 432 ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर पे सैंड फार्मूला। तो सैंड का जो फार्मूला वो है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर पे वेयर इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान बाय एरिया। तो पाकिस्तान में जो लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में बाय एरिया, तो इसका जो राइट आंसर बनता है UF फैसलाबाद। UF जो फैसलाबाद में है ये बाय एरिया लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर पे टुमारो इज़ माई मॉम्स बर्थडे आई डैश बाय अ गिफ्ट फॉर हर। तो इसका राइट आंसर मस्ट। टुमारो इज़ माई मॉम्स बर्थडे आई मस्ट बाय अ गिफ्ट फॉर हर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर पे 5000 सैलरी एंड टैक्स कट 5%। तो इसका जो राइट आंसर बनता है 47,500। यानी इसका ये करें कि 50,000 सैलरी उसमें से 5% कट करना है। तो आगे उसका मतलब जवाब बताना। तो इसमें मतलब बहुत इजी है, इसको आप मतलब कि सबसे पहले 5% मतलब कि परसेंट हमेशा 100 से निकलता, तो आप कहेंगे 5% ओवर करेंगे 100 के साथ और रिजर्व कर देंगे 50,000 को। तो ये 2 0 इधर 2 0 के साथ काट जाएंगे। तो इसको जवाब आएगा 2500। 2500 को 50,000 से तफरीक करेंगे तो जवाब 47,500 ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर पे 3 + x रेशो x -4। तो इसको भी आपने इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, नीचे इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है तो उसको आपने देख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर फाइंड आउट वन आउट। तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट में बताइएगा, हालांकि ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा आएगा या मुझे कमेंट में बताइएगा, ये इसका बी आंसर की सूरत भी नहीं आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर नेशनल फ्लावर पाकिस्तान। तो जासमीन नेशनल फ्लावर है पाकिस्तान का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर शर्ट इज टू पैंट देन हेड इज टू। ये शर्ट का तलक है पैंट के साथ, तो हेड का तलक किसका, बी एंड सी इसका जवाब आता है। शर्ट का तलक है पैंट के साथ, तो हेड का तलक होगा हेलमेट और कैप दोनों के साथ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर पे द फर्स्ट डिग्री ऑफ एन इक्वेशन हैव 2 वेरिएबल्स हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन। तो इसका आंसर बनता है इन्फिनिट एलिमेंट्स।